हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिएक्ट के मिनी फीचर को विच इज़ योर रिएक्ट का टोस्ट वर्जन। यानी कि एक टोस्ट को क्रिएट करेंगे अपॉन अ बटन क्लिक। ठीक है, कैसे दिखाते हैं, क्या क्या CSS इन्वॉल्व होगी, क्योंकि मैं इसमें स्टाइलिंग भी करने वाला हूँ। ठीक है, एक छोटे से लेवल का प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम अपनी स्क्रीन में आ जाते हैं। कोड सैंड बॉक्स में मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा विच इज़ योर रिएक्ट, और इसका कुछ भी नाम दे देंगे और यहाँ पे एक सैंड बॉक्स क्रिएट कर देंगे। उसके बाद हम अ, एक सबसे पहले एक लेयरिंग कर देते हैं कि किस तरीके से मैं अप्रोच करने वाला हूँ एक रिएक्ट के टोस्ट कंपोनेंट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये जो भी कोड है इसको मैं हटा दूंगा और यहाँ पर एक कंपोनेंट को बनाएंगे हम, जिसका नाम हम रख देंगे टोस्ट कंटेनर। ठीक है, टोस्ट कंटेनर रख के ये देखो टोस्ट कंटेनर वाला जो है वो एरर हमें दिखा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने टोस्ट कंटेनर नाम का कोई कंपोनेंट ही नहीं क्रिएट किया है। तो चलो हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट्स डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे इसके लिए और यहाँ पे टोस्ट कंटेनर बनाएंगे। तो सोर्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पे कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। अब ये फोल्डर जो भी है इसके लिए मैं यहाँ पे .jsx नाम की फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे RAFCE जैसे टाइप करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ टोस्ट कंटेनर आ गया है। अब ये सेंटर में हो रखा है क्योंकि styling.css में हमारी ये चीज़ एप्लीकेबल हो रखी है, तो मैंने ये हटा दिया। और साथ ही index.app.js की फाइल के अंदर ये जो क्लास ऐप दिख रहा है इसको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट सेटअप मैंने कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक टोस्ट बना रहा है। अब टोस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बनाना क्या है वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है देयर विल बी देयर विल बी 4 बटन्स, 4 बटन होंगे। एक होगा सक्सेस टोस्ट। ठीक है, एक सक्सेस टोस्ट होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सक्सेस टोस्ट। उसके बाद एक टोस्ट होगा इन्फो टोस्ट। ठीक है, इसके अलावा एक वार्निंग टोस्ट होता है हमारा। ठीक है, और इसके अलावा एक एरर टोस्ट होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया। अब ये 4 बटन्स ऐसे बना देंगे और उन बटन पे क्लिक करने पर मुझे टोस्ट भी दिखाना है, तो वो टोस्ट कंपोनेंट भी क्रिएट करूँगा। ठीक है, और हर एक के क्लिक करने पर वो जो टोस्ट है वो अपीयर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या फंक्शनैलिटी रहेगी, क्रॉस बटन फंक्शनैलिटी रहेगी कि क्रॉस बटन पे क्लिक किया तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि आफ्टर 300 या 3000 मिली सेकेंड डिले मैं उस टोस्ट को हटा दूंगा, यानी कि डिसअपियर टोस्ट फीचर। तो डिसअपियर टोस्ट फीचर यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, इस वाले मिनी प्रोजेक्ट में। तो अभी तक के लिए इतना ही ध्यान में आ रहा है मेरे को, रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफाई है कि 4 चीज़ें हमें करनी है। तो चलो सबसे पहले हम अपने इस कंपोनेंट को स्केलेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रॉप पास करेंगे और इस प्रॉप में डिटेल होंगी लाइक दिस कि हम यहाँ पर एक जो टोस्ट इन्फो है वो बनाते हैं। इस टोस्ट इन्फो के अंदर हमारे पास लेबल रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ में टेक्स्ट रहेगा। टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा सक्सेस और यहाँ पर जो लेबल रहेगा वो हो जाएगा सक्सेस टोस्ट। ठीक है, कुछ ऐसा रख देते हैं। इसके अलावा हमें 3 और चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एरर टोस्ट रख देता हूँ, यहाँ पे एरर कर देता हूँ। ठीक है, एरर ऐसे। फिर वार्निंग टोस्ट बना देते हैं, वार्निंग टोस्ट, और यहाँ पे वार्निंग स्पेसिफाई कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, इन्फो टोस्ट रख सकता हूँ, तो यहाँ पे इन्फो रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट क्यों रखा है, ये लेबल कहाँ यूज़ होगा, ये एज अ प्रॉप हम अपने कंपोनेंट को पास करेंगे। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पर है, मैं यहाँ पर डेटा ले लेता हूँ और यहाँ पर एज अ प्रॉप इसको पास कर देता हूँ। ठीक है, अभी तक इतना काम किया है। अब मुझे क्या करना है, ये डेटा मैंने पास तो कर दिया, तो मुझे वो 4 बटन बनाने हैं। अब 4 बटन मैं इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्रिएट करूँगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करी है। तो चलो अपने जो टोस्ट कंटेनर है इस पे चलते हैं, और यहाँ पे चल के मैं इस प्रॉप को एज अ प्रॉप यहाँ पर डेटा पास कर लूँगा। जैसे यहाँ पर हमने प्रॉप ले रखा था डेटा, राइट, तो इसको मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया डेटा को। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव बनाएंगे। इस डिव के अंदर मैं इस डेटा को लेकर आऊँगा और यहाँ पे मैप लगा दूंगा। मैप लगाने के बाद सिंपली मैं डीस्ट्रक्चर कर सकता हूँ और इसको इंडेक्स भी दे सकता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पर एक बटन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बटन बना दिया। अब इस बटन के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक लेबल आ रहा है और एक टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेबल पास कर दूंगा। ठीक है, लेबल पास कर दूंगा। तो यू कैन सी हमारे पास 4 बटन्स आ गए ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर क्रिएट करी थी। ठीक है, बढ़िया। तो ये बिल्कुल सही है, अब तक सही जा रहा है। यहाँ पे 4 बटन क्रिएट हो गए हैं, तो हमारा पहला काम हो गया। 4 बटन्स रहेंगे, उसका काम मैंने कर दिया। अब दूसरा काम है मेरा टोस्ट कंपोनेंट को क्रिएट करना। तो चलो टोस्ट कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। इस डिव के साथ में यहाँ पर एक टोस्ट कंपोनेंट को कॉल कर दूंगा और इस टोस्ट को यहीं पे ही बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे टोस्ट नाम का। इसमें अभी डमी डेटा रख देते हैं, यानी कि कुछ रैंडम डेटा को प्लेस कर देंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे एक JSX को। तो यहाँ पर मैंने डिव रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिव रख दिया। अब इस डिव के साथ साथ एक और डिव आएगा। ठीक है, और इस डिव के अंदर स्पैन 2 आएंगे। तो 2 स्पैन आएंगे। पहला स्पैन जो होगा वो मैसेज होल्ड करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैसेज, और इधर मैं यहाँ पर एक आइकन रख दूंगा, एक्स नाम का आइकन रख देते हैं। या एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इमोजी लेके आता हूँ और यहाँ पे क्रॉस आइकन तो हो गई, तो ये क्रॉस आइकन यहाँ रख देंगे। तो इसको सेलेक्ट करते हैं। ओके, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, तो यहाँ चल के क्रॉस आइकन पे क्लिक करते हैं। समहाउ ये क्लिक नहीं हो रहा, तो इसको तब तक यही ले लेते हैं। ठीक है, तो बढ़िया, ये इतना मैंने बना दिया है। अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं। स्टाइलिंग के लिए मैं क्या कर यूज़ करूँगा, यहाँ पर एक पेरेंट क्लास बनाऊँगा जिसका नाम मैं कंटेनर रख दूँगा। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं एक टोस्ट नाम की क्लास बनाऊँगा। ठीक है, तो अब इसको स्टाइल करते हैं। स्टाइल डॉट CSS में जाके सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंटेनर क्लास बनाएंगे। ठीक है, कंटेनर क्लास बना दी। अब इस कंटेनर क्लास में मैं क्या कर दूंगा, पोजीशन सेट कर दूंगा इसकी। तो इसकी पोजीशन को मैं रख दूंगा एब्सोल्यूट। ठीक है, तो जैसे मैंने एब्सोल्यूट रखी, अभी कुछ नहीं होगा। सिंपली अगर मैं टोस्ट में जाके इसके बैकग्राउंड कलर को सेट करता हूँ विच इज़ लाइम ग्रीन, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें मैं विड्थ भी सेट कर दूंगा, अराउंड 250 पिक्सल की विड्थ यहाँ पे सेट कर देते हैं, तो ये इतना बड़ा दिखाई देगा। और साथ में पैडिंग भी सेट कर देते हैं, अराउंड 10 पिक्सल की पैडिंग और 15 पिक्सल की पैडिंग राइट से। तो ये कुछ इतना दिख रहा है। ठीक है, और ये जो 250 पिक्सल दिख रहा है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर इसको प्रॉपरली अलाइन करने के लिए यहाँ पे मैं फ्लेक्स यूज़ करूँगा। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, अलाइन आइटम्स को सेंटर कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने जो ये पोजीशन एब्सोल्यूट सेट कर रखा था, इसको मैं क्या कर देता हूँ, टॉप से मूव कर देता हूँ 10 पिक्सल, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। और राइट से मूव कर देता हूँ इसको 15 पिक्सल, 15 पिक्सल, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये थोड़ा बड़ा आ रहा है साइज़ में, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 200 पिक्सल कर लेते हैं। तो अब ये सही दिख रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। तो टॉप से इसको मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ, और अभी भी ज़्यादा है तो यहाँ पे 30 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये ठीक दिख रहा है, बढ़िया। ठीक है, अब ये ठीक दिख रहा है। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस टोस्ट में एक एनिमेशन भी लगाते हैं।
तो इससे हमारी एनिमेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एनिमेशन बनाते हैं। अब एनिमेशन बनाने के लिए हमें पता है की फ्रेम्स ऐड होता है। की फ्रेम्स में मैं एक स्लाइडर नाम का एनिमेशन बना देता हूँ, और इस स्लाइडर नाम के एनिमेशन में मैं 0% पे कुछ रखूँगा। ठीक है, 0% पे हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी रखेंगे, विच इज़ ट्रांसलेट एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस में इसको 100% रखेंगे। ठीक है, और जो 100% होगा उसमें इसको 0 कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी। अब ये एक स्लाइडर है, इसको यहाँ पर मैंने पास कर दिया, और यहाँ पे मैंने 0.3 सेकेंड दे दिया, और 0.3 सेकेंड के साथ इसका लीनियर रख दिया। ठीक है, और 0.3 सेकेंड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 4 कर लेते हैं। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अगर रिफ्रेश करेंगे दोबारा से तो एक बार दोबारा देखते हैं इसको, इस तरीके से यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया। इसमें एक एनिमेशन भी डाल दिया, इसको थोड़ा स्टाइल भी कर लिया, अभी सही भी दिख रहा है। ठीक है, अब हमें इसको कंडीशनली दिखाना है, क्योंकि हमारा दूसरा काम तो हो गया। दूसरा काम क्या था, टोस्ट कंपोनेंट को शो करना। ठीक है, अब क्रॉस बटन की फंक्शनैलिटी में आएंगे, लेकिन इसको इसमें थोड़ा सा सब पार्ट ये रहेगा कि ये जो डेटा है ये इसके बेसिस पे आना चाहिए, रेंडर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टेट बनाते हैं। ठीक है, उस स्टेट का नाम रख देंगे आइटम और सेट आइटम। ठीक है, रैंडम नाम ले रहा हूँ। ठीक है, और एक यूज स्टेट बना देंगे। इस यूज स्टेट के अंदर हम एक एम्प्टी अरे पास कर देंगे। ठीक है, और ये जो यूज स्टेट है वो रिएक्ट से आएगा, तो यहाँ पर इसको चेंज करके रिएक्ट यूज स्टेट कर देंगे। अब ये जो आइटम आ रहा है इसकी लेंथ, अगर, क्योंकि मैं जो टोस्ट बनाऊंगा उसकी इंफॉर्मेशन को एक लिस्ट ऑफ एरे में स्टोर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बटन्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आइटम है उसकी लेंथ, आइटम की जो लेंथ है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तभी दिखाओ इसको। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे टोस्ट कंपोनेंट को दिखाऊंगा। ठीक है, और इस टोस्ट कंपोनेंट के अंदर ये डेटा जाएगा, ये जो भी डेटा हमने पास किया है वो जाएगा। ठीक है, आइटम है। ठीक है, बढ़िया। तो ये पास हो गया। अब यहाँ पे प्रॉप में मैं यहाँ पे पास कर दूंगा डेटा को। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ पे पास हुआ, डेटा यहाँ पे पास हुआ। एक काम करते हैं, इसको आइटम ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर हम इसको भी आइटम रख देते हैं, और ये जो डिव आ रहा है इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे मैपिंग कर लूँगा, तो आइटम डॉट मैप हो जाएगा। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, क्योंकि आइटम के अंदर मैं इंफॉर्मेशन रखने वाला हूँ लेबल की और टेक्स्ट की, और साथ ही साथ में यहाँ पे इंडेक्स की। ठीक है, ये रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा लेबल। ठीक है, और ये क्रॉस ही रहेगा। ठीक है, बढ़िया, सही चल रहा है। देखते हैं इसको अब रेंडर करके। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने कौन सा लॉजिक नहीं लिखा कि बटन के क्लिक पर वो शो हो। ठीक है, तो बटन के क्लिक पे कैसे शो करवाना है, ऑन क्लिक यहाँ पर ट्रिगर करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन को ट्रिगर कराएंगे, जिसका नाम मैं रख दूंगा हैंडल एट टोस्ट। ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें ये इसको रख देंगे। अब इसमें मैं लेबल भी पास कर दूंगा, मैं टेक्स्ट भी पास कर दूंगा, मैं यहाँ पर इंडेक्स भी पास कर दूंगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पास कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चल के इस हैंडल एड टोस्ट को क्रिएट करेंगे। ये माइनस का साइन लग गया, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे लेबल, लेबल टैक्स और आईडी ये रख देते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर हम एक एंट्री क्रिएट करेंगे। एंट्री के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, एक न्यू एंट्री नाम का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, जो कि मैं अपने आइटम स्टेट के अंदर डालूंगा, और इसके लिए मुझे चाहिए यही सेम चीज़ें, लेबल टेक्स्ट और आईडी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी, और यहाँ पे सेटर फंक्शन को कॉल कर लिया। अब सेटर फंक्शन जो है वो एक कॉल बैक रिसीव कर सकता है, उस कॉल बैक के अंदर जो प्रीवियस स्टेट होगी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रीवियस स्टेट। ठीक है,
ताकि हमें पता रहे कि हम प्रीवियस स्टेट को एक्सेस कर रहे हैं। अब प्रीवियस स्टेट तो रहेगी रहेगी, इसके साथ में ये न्यू एंट्री भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, मैंने ये बोल दिया। बढ़िया, हैंडल एट टोस्ट बन गया, इसमें एंट्री भी आ गई। अब जैसे ही मैं सक्सेस टोस्ट को यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यू कैन सी ये हमारा सक्सेस टोस्ट यहाँ पर लिखा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एरर टोस्ट को क्लिक करूँगा तो एरर टोस्ट लिखा आ रहा है, ऐसी वार्निंग टोस्ट और यहाँ पे इन्फो टोस्ट। तो ये डायनेमिकली ऐड हो गया, राइट। लेबल टेक्स्ट की वजह से डायनेमिकली मैं टोस्ट को ऐड करवा रहा हूँ। अब एक काम कर लेते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाके ये जो है इसमें मार्जिन ऐड कर देते हैं, बॉटम मार्जिन बॉटम ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल की, तो इनके बीच में गैप दिखेगा। ठीक है, बढ़िया। तो इतना मैंने कर दिया। ठीक है, ऐप डॉट जे एस में चल के ये देखते हैं कि हमने ये सक्सेस टोस्ट वगैरह बना दिया, टोस्ट कंपोनेंट भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस बटन और यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिसअपियर वाली फीचर आती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ चलो मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई है कि हम यहाँ पर टोस्ट का कलर भी तो चेंज कर सकते हैं। तो टोस्ट कलर, सॉरी टोस्ट बीजी कलर डायनेमिक, तो डायनेमिक कैसे रखेंगे ये हम देख लेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इसके क्रॉस पे मुझे उसको हटाना है, तो इसके लिए मेरे पास यहाँ का बन होना चाहिए, यहाँ पर एक फंक्शन होना चाहिए जो कि कॉल होगा। अब ये रिमूव टोस्ट कॉल होगा, पर्टिकुलर आईडी हम पास करेंगे और किसी भी टोस्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर टोस्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो हम सिंपली यही सेट आइटम में जाके फिल्टर कर देंगे डेटा को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेट आइटम इसको कॉल करता हूँ और इसके अंदर प्रीवियस स्टेट को लेकर आऊँगा। ठीक है, और इस प्रीवियस स्टेट के अंदर जो भी है, ये प्रीवियस स्टेट एक एरे होगा, उसको फिल्टर कर दूंगा। फिल्टर करने के लिए मैं यहाँ पर टोस्ट की इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। ठीक है, और टोस्ट की इंफॉर्मेशन आ गई। अब इस टोस्ट की इंफॉर्मेशन के साथ साथ इसकी आईडी भी पास हो रही होगी, ये आईडी पास हो रही होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टोस्ट डॉट आई डी इज़ नॉट इक्वल्स टू आई डी, तो ये पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये फिल्टर कर देगा, फिल्टर करने के बाद ये रिटर्न कर देगा, तो ये साइड आइटम में रिटर्न हो जाएगी। तो अब हम इसको थोड़ा और शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ये हटा सकता हूँ और ये कुछ इस तरीके से कॉल कर सकता हूँ। एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ बिल्कुल, और रिटर्न यहाँ से हटा सकता हूँ। अब रिटर्न की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया रिमूव टोस्ट। अब रिमूव टोस्ट में मुझे सिर्फ आईडी चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक प्रॉप पास करूँगा ऑन रिमूव नाम से, और रिमूव टोस्ट को यहाँ पे पास कर दूंगा। और ये जो ऑन रिमूव है, ये जो ऑन रिमूव है ये यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑन रिमूव, और यहाँ पे चल के मैं इस ऑन क्लिक को कॉल कर दूंगा। इस ऑन क्लिक में मैं कॉल बैक फंक्शन को ट्रिगर कराऊंगा और ऑन रिमूव को कॉल करूंगा विद दी आईडी। और ये जो आईडी है वो कहाँ से आएगा, लेबल टेक्स्ट और आईडी है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है इसमें आइटम की इन्फॉर्मेशन ही तो जा रही है, और आइटम की इन्फॉर्मेशन में आईडी भी है, तो यहाँ पे चल के मैं आईडी भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, इंडेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे चल के मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पे की पास कर देते हैं इस आईडी को। ठीक है, और यहाँ पे ऑन रिमूव में भी एक आईडी यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल। तो ये मैंने कर दिया, रिमूव वाला लॉजिक भी लिखा। तो अब यहाँ पे सक्सेस टोस्ट को क्लिक करेंगे तो ये कॉल हो रहा है। अब मैं यहाँ पर इसको हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ। ऐसे ही एरर टोस्ट को क्लिक करेंगे तो ये कॉल हो रहा है, ऐसी वार्निंग टोस्ट को मैं क्लिक करके कॉल करूँगा, लेकिन मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको नहीं हटा रहा हूँ, तो ये नहीं हट रहा है। ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे ही मैंने एक टोस्ट को ट्रिगर किया, मैं चाहता हूँ कि वो जो है आफ्टर 3 सेकेंड अगर कुछ नहीं हो तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप रिमूव हो जाए।
तो इसके लिए भी सेम लॉजिक रहेगा, लेकिन वो लॉजिक हम हैंडल एट टोस्ट के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम टोस्ट को क्रिएट कर रहे हैं 3 सेकेंड आफ्टर 3000 मिली सेकेंड के बाद हम उसको रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ चल के मैं यहाँ क्या कर लूँगा, सेट टाइम आउट को कॉल कर लूँगा। सेट टाइम आउट एक टाइमिंग बेस्ड इंटरवल है, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करता, ये हमारे ब्राउज़र के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो टास्क है ये जावास्क्रिप्ट आउटसोर्स करता है हमारे ब्राउज़र को। अब ब्राउज़र इसको कंप्लीट करने के बाद इवेंट लूप के थ्रू हमारे कॉल स्टैक में इस पर्टिकुलर फंक्शन को वापस से लेकर आता है। ठीक है, तो ये बढ़िया है। अगर मैं इसमें यहाँ पे 3 सेकेंड रख दूँ और यहाँ चल के इस रिमूव टोस्ट को कॉल करूँ, तो एक काम करते हैं, इस रिमूव टोस्ट को ऊपर रख देते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और ये रिमूव टोस्ट को यहाँ पे कॉल करूँ विद दी आईडी, जो आईडी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं वो आईडी के साथ इसको रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लॉजिक लिख दिया। अब जैसे ही मैं सक्सेस टोस्ट पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने देखो ये 3 सेकेंड बाद अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। ठीक है, तो बढ़िया, हैंडल एट टोस्ट भी सही से काम कर रहा है, रिमूव टोस्ट भी सही से काम कर रहा है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली ये रिमूव भी हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि सक्सेस टोस्ट पे जैसे ही क्लिक हो, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो डायनेमिक रहे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या क्या अचीव कर लिया, हमने 4 बटन बना दिए, टोस्ट कंपोनेंट बना दिया, क्रॉस फंक्शन की बटन की फंक्शनैलिटी भी लिख दी। 3000 मिली सेकेंड के बाद हमने इस टोस्ट फीचर को डिसअपियर भी करवा दिया यूजिंग द टाइमिंग बेस्ड इंटरवल। और अब टोस्ट बीजी कलर की बारी है, यानी कि बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर को मुझे डायनेमिक कैसे बनाना है, तो इसके लिए हम स्टाइलिंग का यूज़ करेंगे। कैसे स्टाइलिंग, अगर सक्सेस टोस्ट है तो उसका बैकग्राउंड कलर कुछ और रखेंगे और उसकी क्लास को डायनेमिकली रेंडर करवाएंगे। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं लाइम ग्रीन। ठीक है, और ऐसे ही 3 क्लास और आ जाएंगी, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फो, और इन्फो में मैं कुछ और कलर ले लूँगा। इन्फो में मैं ले लेता हूँ ब्लू कलर। ठीक है, ये कलर ले लेते हैं, इसका थोड़ा डार्कर वर्जन ले लेते हैं। और इस वाले लाइम ग्रीन कलर में थोड़ा ये ऐसा कलर ले लेंगे। ठीक है, बढ़िया। और यहाँ इस वाले टोस्ट से मैं इस बैकग्राउंड कलर को कमेंट आउट कर दूंगा, क्योंकि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली क्लास नहीं लगानी है। ठीक है, लेकिन कलर को वाइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कलर में वाइट आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। और ये जो सक्सेस कलर है, सक्सेस कलर जो होता है, इन्फो कलर तो ब्लू हो गया, सक्सेस कलर ये है। और वार्निंग कलर में मैं यहाँ पे येलो कलर को ऐड कर लूँगा, तो येलो कलर कहाँ पे, ये रहा येलो कलर। ठीक है, येलो कलर थोड़ा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ वार्निंग एरर एरर रह गया, तो यहाँ पे मैं एरर की क्लास बना देता हूँ। और यहाँ पे रेड कलर कर देंगे, रेड कलर जो है वो बिल्कुल नीचे है, और यहाँ पे ये थोड़ा डार्किश वर्जन मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इस नाम का मेरे पास क्या है, अगर हमने अपने जो प्रॉप्स बनाया था अगर हम उस पे जाएं, तो हमने यहाँ पे इसके नाम के टेक्स्ट बना रखा था। ठीक है, तो इस टेक्स्ट क्लास का यूज़ हम अपने स्टाइल को रेंडर, कंडीशनल रेंडर करने में यूज़ करेंगे इस टेक्स्ट क्लास को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ चलूँ और यहाँ पर ये जो टोस्ट दे रखा है, चलो एक काम करते हैं, इसकी जगह मैं सक्सेस देता हूँ। तो यहाँ पे सक्सेस अगर लिख दूँ और इसके साथ टोस्ट भी लिख दूँ, ठीक है, तो क्या होता है, देखो ये मैंने क्लिक किया तो ये देखो इसका जो कलर था वो अब डायनेमिकली आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सही है, यानी कि सक्सेस में अप्लाई कर रहा हूँ तो सही वर्क कर रहा है। अब इसको मुझे अगर डायनेमिकली करवाना है तो मेरे को बैक टिक में रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसका बैक टिक में रख के यहाँ पे टोस्ट लिख देते हैं, और यहाँ पे कंडीशनल रेंडर करवा के यहाँ पे मैं टेक्स्ट को पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये डायनेमिकली रेंडर हो गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, सक्सेस टोस्ट, एरर टोस्ट, वार्निंग टोस्ट और इन्फो टोस्ट, तो इन सब का कलर डायनेमिकली अब यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि मैंने इसकी क्लासेस बना ली, तो इस चीज़ को भी मैंने हैंडल कर लिया। सो दिस इज़ व्हाट अ मिनी फीचर लुक्स लाइक, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टोस्ट को बनाया। ठीक है, क्या क्या चीज़ें समझी हमने, देख लेते हैं। हमने कंपोनेंट बेसिस पे बनाया ये, ठीक है, और प्रॉप पास किया है,
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉप यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बटन्स ऐड होंगे, तो थोड़ा स्केलेबल भी क्रिएट किया। इसके बाद टोस्ट कंटेनर में मैंने इसके अंदर भी एक और कंपोनेंट बनाया विच इज़ योर टोस्ट, और उसको स्टाइल भी किया, तो स्टाइलिंग भी अप्लाई हुई। इसके साथ साथ मैंने फ़िल्टर के कॉन्सेप्ट को देखा, जो कि एरे का एक बहुत फेमस प्रोटोटाइप है, उसको डिस्कस किया। ठीक है। और फ़िल्टर आउट कैसे करते हैं ये भी हमने यहाँ पर देखा। और जो हमारा सेटर फंक्शन होता है उसके अंदर जो कॉल बैक अवेलेबल होता है उसमें हमारी प्रीवियस स्टेट हमें मिलती है, तो उसका यूज़ करना भी सीखा। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसा मिनी फीचर लेकर आऊँगा और इसको थोड़ा अपग्रेड करेंगे, यानी कि जैसे हम अभी फंडामेंटल लेवल पे रिएक्ट को सीख रहे हैं, हम थोड़ा और एडवांस जाएंगे और उसमें एडवांस फीचर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो बढ़िया, जैसे हमने फाइल हैंडलिंग देख ली। ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट ये बना दिया है टोस्ट वाला, और एक ओटीपी वर्जन वाला भी मैंने क्रिएट किया था। उसमें एक एडिशनल फीचर है जो हम लगा सकते हैं, पेस्ट ओटीपी सपोर्ट का। जैसे अगर हमने अपनी लार्जर एप्लीकेशन में देखा होगा कि यूज़र जो है वो ओटीपी को सेलेक्ट करके उसको पेस्ट करता है, तो वो पेस्ट फीचर को भी हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द कंटेंट।